तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एलपीपी का। पहला क्वेश्चन है मेरा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और सब्जेक्ट दिया हुआ मेरा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 में पूछा गया, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम सेम टाइप का। दो इक्वेशन वाला हो सकता है, तीन इक्वेशन वाला हो सकता है, जैसे अभी अभी जो मॉडल सेट में दिया वो तीन इक्वेशन दे दिया है, तो दो इक्वेशन वाला भी पूछ सकता है आपसे, तीन इक्वेशन वाला भी पूछ सकता है। तीन इक्वेशन वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो घबराने का कोई बात नहीं, हम दो इक्वेशन वाला भी कराएंगे और तीन इक्वेशन वाला भी करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, पहला इक्वेशन का सबसे पहले काम करेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है मेरा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो इसको लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में जो भी इक्वेशन है ना उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लिखेंगे लेटस कंसीडर द इक्वेशन, लेटस कंसीडर द इक्वेशन। अब कंसीडर क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वल टू, मतलब 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है तो यहाँ पर इक्वल टू 50 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लेना है। क्या मान लेना, इक्वेशन 1। इसके बाद एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर सिंपल सा एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग 10th क्लास में करते थे, याद है, ग्राफ में। सेम इसी तरह उसमें भी करना है। x का वैल्यू हम लोग डालेंगे 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 50 आएगा। अगर हम y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, मेरा 25 आएगा, ठीक है। अब सेम क्या करना हमको, अब करना क्या है, आगे आगे ग्राफ बना लेना है, सिंपल। एक क्या बना लेना, ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ बना लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट निकला मेरा उसको प्लॉट कर देंगे। 10, 20, 30 मान लिए, यहाँ 40 मान लिए, यहाँ 50 मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, 10, 20, 30, 40, 50 मान लिए। अब पहला इक्वेशन, पहला पॉइंट जो मेरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, 0, 50 दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो 0, 50 कहाँ प्लॉट हो जाएगा, वाई एक्सिस में प्लॉट हो जाएगा, मतलब ए यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, ए पॉइंट जो हो जाएगा मेरा 0, 50 यहाँ हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट जो है मेरा 25, 0 है, तो ये वाला मेरा 25 है, 10, 20 और यहाँ 25 हो जाएगा, मतलब इसको बी पॉइंट ये मेरा हो जाएगा 25 और 0 एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई का मान 0 होता है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप प्लॉट जैसे ही किए, अब इसको हम लोग मिला देंगे। जैसे जैसे पॉइंट है उस पॉइंट को दोनों पॉइंट से एक लाइन को हम लोग क्या करते हैं, मिला देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोग मिला दिए इस पॉइंट को, इस लाइन को इस दोनों पॉइंट से मिला दिए, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन का जो है कौन सा इक्वेशन है उसको लिख देंगे हम लोग। इक्वेशन क्या है मेरा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है मेरा, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन का मेरा काम हो गया। तो सबसे पहला काम क्या किया हम लोग, इक्वेशन को कंसीडर कर लिए। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू मेरा 50 हो गया। इसके बाद यहाँ से दो पॉइंट मिल गया हमको, x का मान 0 बैठा है तो y का मान निकल गया, y का 0 बैठा है तो x का मान निकल गया, ठीक है। इसके बाद दोनों को प्लॉट कर दिया और इसको इस एक लाइन से हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, यही काम किए हैं। और जो मेरा लाइन का इक्वेशन था उसको हम लिख दिया यहाँ पर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये मेरा उस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये जो लाइन है मेरा, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, है ना, ये जो लाइन है मेरा, वो लाइन के नीचे तरफ पेंट होगा या लाइन के ऊपर तरफ पेंट होगा, मतलब शेडेड पोर्शन जो होगा वो लाइन के नीचे होगा या ऊपर होगा। तो सिंपल सा ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है मेरे, ये क्या है, ओरिजिन है 0, 0, तो इसका x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। तो क्या करना आपको, चेक करना कि मेरा नीचे तरफ पेंट होगा या ऊपर तरफ पेंट होगा, मतलब नीचे तरफ मतलब ओरिजिन की तरफ पेंट होगा या उस लाइन के ऊपर तरफ पेंट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, चेक करने का तरीका क्या होता है, इनक्वालिटी मेरा क्या था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 था, तो x की जगह पर भी 0 रख दो और y की जगह पर भी 0 रख दो, सिंपल सा। तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 50 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि 0 छोटा होता है 50 से, होता है ना, छोटा होता है, यानी कि ये जो इक्वेशन है 0, 0 पर क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये जो पेंट होगा लाइन के नीचे तरफ पेंट होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ पेंट होगा। किधर पेंट होगा, ओरिजिन की तरफ पेंट होगा। बस यही चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी जितना भी इक्वेशन रहेगा सबको चेक करना है 0, 0 बैठा के, और देखना है कि वो 0, 0 की तरफ शेडेड होगा या 0, 0 से उस लाइन के ऊपर शेडेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला इक्वेशन मेरा क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस कंसीडर अनदर इक्वेशन।
लेट अस कंसीडर अनदर इक्वेशन, ठीक है। फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो पहला इक्वेशन में किए थे हम लोग, ठीक है। तो क्या है मेरा पहला दूसरा इक्वेशन, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 40, क्योंकि इसको कंसिडर कर रहे हैं, और इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, x और y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 20 आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 40 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 0 20 हम मेरा प्लॉट कहाँ पर होगा, इस जगह पे प्लॉट होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग C पॉइंट। अब A B तो मान लिए, अब क्या करेंगे हम लोग, C और D मानेंगे। तो 0 20 ये हो गया मेरा, ठीक है। और इसके बाद मेरा D क्या हो जाएगा, 0 20, मेरा C हो गया 0 20, और D क्या हो जाएगा मेरा 40 0 हो जाएगा। तो 40 कहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो D क्या हो जाएगा, 40 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सेम काम करना है। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को ज्वाइन कर देना हमको एक लाइन से, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या बोले थे हम आपको कि उस लाइन का नाम लिख देना है, यहाँ पर जो भी इक्वेशन है उसको लिख देना है। क्या है मेरा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 दिया हुआ है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो इसको लिख दिया हम लोग, ठीक है। यहाँ तो आपको पूरा समझ में आया होगा। क्लियर। अब फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन की तरफ सेटेड होगा या उससे बाहर होगा, मतलब लाइन के ऊपर होगा पेंट, ठीक है। लाइन के नीचे तरफ पेंट होगा या लाइन के ऊपर पेंट होगा। तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, हम बताए थे। क्या होता है, x प्लस यहाँ पर 2y लेस देन इक्वल टू कितना है, 40 है, ठीक है। तो x के जगह पर 0 रखेंगे और y के जगह पर 0 रखेंगे तो मेरा 0 ही आएगा। और 0 0 छोटा होता है 40 से, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा, मतलब इसका भी जो पेंट होगा वो क्या होगा, मेरा पेंट जो होगा वो मेरा ऑरिजिन की तरफ ही पेंट होगा। मतलब ये वाला लाइन भी मेरा ऑरिजिन की तरफ पेंट हो रहा था, और ये वाला लाइन भी मेरा किसकी तरफ पेंट हो रहा, ऑरिजिन की तरफ पेंट हो रहा है, ठीक है। क्लियर, मतलब ऑरिजिन की तरफ ही पेंट होगा। ऐसे आप तीर का निशान दिखा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन का मेरा काम हो गया। अब बचा कौन मेरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है जो x का वैल्यू जो होगा ना वो 0 से बड़ा होगा। x का वैल्यू जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव किधर होता है, इसके राइट साइड में। अरे इसके राइट साइड में यही ना, x का वैल्यू इधर पॉजिटिव होता है ना, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि राइट साइड में इसका शेडेड होगा, मतलब जो भी पेंट होगा मेरा, जो भी शेडेड पोर्शन होगा वो मेरा क्या होगा, y एक्सिस के राइट साइड होगा। मतलब इधर ही मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए y एक्सिस का क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। हमेशा वही करना है, y एक्सिस के राइट साइड में आपको दिखा देना तीर का निशान, ठीक है। अब क्या अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इसका, इसमें भी ये पता चल रहा है कि आपका y का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, और y मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर होता है, यानी कि अबव द x एक्सिस होगा, ठीक है। अब यहां पर चेक करना हमको, यहां पर ध्यान से देखना है, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखना है यहां पर, ठीक है। हम क्या बताए थे, जो पहला इक्वेशन मेरा क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, ये 0 0 पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा तो ये मतलब किसकी तरफ पेंट होगा, ऑरिजिन की तरफ पेंट होगा। तो ऐसे हम तीर का निशान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 भी सेटिस्फाई कर रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, ऑरिजिन की तरफ पेंट होगा, तो ऐसे हम लोग तीर का निशान दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है मेरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तीसरा मेरा क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये राइट साइड में पेंट होगा इसका, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये x के अबव होगा, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है, ये वाला तो पार्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये वाला पार्ट तो पेंट होगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो है लेकिन इस लाइन के ऊपर हो जा रहा ना, तो ये वाला पेंट होगा नहीं। इसमें भी देखिए ये वाला पेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके नीचे तो है ये वाला लेकिन इस लाइन के ऊपर हो जा रहा है, इसलिए ये वाला भी पेंट नहीं होगा। अब ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला भाग देखिए, ये वाला देखिए चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था, इसके नीचे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड हो गया। और चौथा कंडीशन क्या मेरा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अबव हो गया x एक्सिस का, मतलब ये वाला पेंट होगा आपका फाइनली। क्लियर, कौन सा पेंट हो जाएगा आपका, ये वाला पेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये वाला क्यों पेंट होगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा, अब
यहां तक तो काम कर लिए हम लोग। इसके बाद क्या करना, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉर्नर पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? कॉर्नर पॉइंट। आपको याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने दे तो आपको उस पॉइंट, जो पोर्शन है ना मेरा, वो पोर्शन का कॉर्नर पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए हमको? उस पोर्शन का क्या चाहिए हमको? कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो इस पोर्शन का देखिए यहाँ पर जो छायांकित भाग है मेरा, उसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट तो पता है हमको, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है ना। इसको क्या करना होगा? हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल से याद रखिएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कौन कौन सा लाइन काट रहा है? ये लाइन वाला काट रहा है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 काट रहा है, और कौन काट रहा है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 काट रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दिए तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमको। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए, जब भी आपको पेंट वाला भाग मिल जाए, इसके बाद आपको चेक करना है कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी चारों पॉइंट से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट तो पता है, लेकिन चौथा पॉइंट नहीं पता। तो उस पॉइंट को हमको क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 दिया। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे, सिंपल सा। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे। अगर हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दे, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दे, तो 1 में क्या है मेरा? 1 में मेरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 है। ठीक है, और इक्वेशन 2 में मेरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे किससे? 2 से। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y हो जाएगा ना। 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा मेरा 80। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 3y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 30। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब इसी इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इसमें, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर देंगे? इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो 2x प्लस वाई, वाई का मान कितना? 10, इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 50 माइनस 10, यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया? 40, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू कितना निकल गया? 20 और 10 निकल गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकला, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकला। कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट? ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम लोग E मान लेते हैं। तो ये मेरा क्या निकला? 20 और 10 निकल गया। क्लियर? अब ये भी पॉइंट पता चल गया। अब आराम से हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? अब यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस चारों पॉइंट से चेक करके। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा, आपका देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ z इक्वल टू दिया हुआ, z इक्वल टू क्या दिया हुआ? x प्लस वाई दिया हुआ है। तो सिंपल है, उसको हम बैठाएंगे। तो z इक्वल टू बैठाएंगे हम लोग। तो z इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट हम लोग चेक करेंगे। पहला पॉइंट क्या है मेरा? पहला पॉइंट इसको चेक करेंगे हम लोग, c को। c मेरा 0 20 है, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो लिखेंगे यहाँ पर एट, जो पॉइंट है मेरा 0 20, इसको अगर हम बैठा दे, इट इज लिख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरा? अगर हम इसको बैठा दे 0 प्लस क्या हो जाएगा? 20, y का मान। तो मेरा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसमें बैठा देंगे हम लोग x की जगह पर 0 और y की जगह पर 20, तो मेरा 20 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ई पॉइंट। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकला था? इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा निकला था 20 और 10। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा? 20, और y की जगह पर मेरा 10 हो जाएगा। तो इट इज हो जाएगा मेरा 20 प्लस 10, तो मेरा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है मेरा? तीसरा पॉइंट है मेरा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट कितना है मेरा? 25 और 0, 25.0 एट बी पर 25 और 0। तो इसको अगर हम बैठा दे 25 प्लस 0,
तो मेरा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और चौथा पॉइंट ये भी है ओरिजिन वाला, इसको भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा पॉइंट है आपका मेरा 0 0, क्या है 0 0, इट इज x के जगह पर 0 और y की जगह पर 0, तो मेरा क्या आ गया 0। अब चेक करना ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं आप, क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमाइज ही निकालने बोला है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही निकालने बोला है, क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, मैक्सिमाइज बोला है, यानी कि इसका कौन सा वैल्यू निकालना हमको, मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम वैल्यू, hence the maximum value is 30। कौन सा पॉइंट पे आया, एट ई पॉइंट पर, एट द पॉइंट ई 20 और 10। क्लियर, तो यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 30, अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा 0, और कौन सा पॉइंट पर होगा वो O 0 0 पर, ठीक है।